चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांगरोल का हाल इन दिनों बेहद खराब नजर आ रहा है। जी हां, बरसात के कारण गांव की जो गलियां हैं वो पानी से भर चुकी हैं, जिससे लोगों के पक्के मकान हैं वो भी गिरने के लिए अब देखे जा सकते हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से गांव की सड़कों पर कीचड़ और दलदल जैसा हाल देखा जा रहा है, जिससे कि आमजन को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनपद पंचायत सदस्य गीता रामलखन मीणा ने एसडीएम सबलगढ़ को एक पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया और नालियों की सफाई और जल निकासी की मांग की, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गांव में सरपंच, सचिव और पटवारी स्थिति को देखकर मौन है, जिससे लोगों में और ज्यादा आक्रोश है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि यह सभी वही गांव हैं जहां से वर्तमान में बीजेपी विधायक सरला विजेंद्र रावत चुनी गई थी। फिर भी गांव की दुर्दशा जस की तस बनी हुई है और कई लोग भी मकान गिरे हुए देखे जाते हैं। ऐसे में अब किसी को मुआवजा नहीं मिला है, जिसके बाद आक्रोश और पनप गया है और बढ़ गया है। ग्रामीण अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, नगर अब तक उन्हें राहत तक नहीं मिली है। देखें यह रिपोर्ट भूपेंद्र चतुर्वेदी, सबलगढ़ न्यूज़ 24 के साथ हमारे सहयोगी रिपोर्ट। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीराम है साहब। अच्छा, क्या हुआ है ये? मकान रहे साहब पानी की बारिश की बदौलत क्यों? नीचे दलदल बैठ गई, पानी ने ज्यादा फेंट दी है। भयंकर दोनों नरे आए हैं, पानी ने फेंट दी है, फेंट पर ये धार पर ये ताते पानी चलो गए दोनों नरे की। मकान बैठ गया है पूरा। आपने क्या कार्रवाई की है इसको लेकर के? क्या नाम है आपका? तुलसीराम रावत। कहाँ रहते हो? मांगरोल रहते हैं साहब। वार्ड क्रमांक कितना है ये? वार्ड क्रमांक ये मेरी समझ में 6। ये पानी कैसे भर गया इसमें? पानी बारिश से भेजे साहब, जंगल का पानी आई है, जंगल का पानी आया। तो क्या निकलने के लिए रास्ता नहीं है क्या? नहीं है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खेतों में हो जाता है, खेतों में चल रहा तो है। इसके मुआवजे के लिए आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? कार्रवाई आवेदन दो साहब तहसील में। आवेदन दो, पटवार ने आई है। क्या नाम है पटवारी का? आरती गुप्ता। क्या कह रही थी वो? नौकरी जो नियम का है उसको मैं लिख ले जाती हूँ। तुम्हारे कोठा रह सके ये दीवार लगाई है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारा, ये बोली है। इसके बाद हम पे इसके वेन्यू गए हैं, पानी हम पे साइन भी कराए हैं, पंचनामा भी बनवाए, पंचनामा पे साइन कर गए, इसके फोटोग्राफ कर ले गए भी और हम पे साइन करा लें साहब। ये कार्रवाई अब तक कोई कार्रवाई इसकी नहीं है बिल्कुल। अब आप क्या कर रहे हैं? आगामी कदम क्या है आपका? अब ऐसे आए, हम तो कुछ जानता नहीं है साहब। अब क्या कार्रवाई होती है? सरपंच को नहीं बोला आपने? आदमी सरपंच आए, सरपंच देख के चलो गए। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ हमारे गांव के जनप्रतिनिधि बैठे हैं रामलखन जी। मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहूँगा गांव की हालात के बारे में। सरपंच भी बैठे हैं रामदास मरैया जी, और गांव के नागरिक और समाज सेवी हैं रमेश केंद्री जी, रावत जी। इनसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो यहाँ के जनपद सदस्य हैं रामलखन जी, मतलब इनकी पत्नी है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगी गांव की समस्याएं क्या क्या हैं। रामलखन जी बताएं। समस्या ये नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, बस नाली निकल जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या किया अभी तक? मैंने 2 बार आवेदन दे दिया, एडीएम साहब को भी दे दिया है और उन्होंने सीओ साहब को बता दिया है, पर अभी तक कोई किसी ने निराकरण नहीं किया है। मांगरोल गांव में जो पटवारी है आरती बंसल, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो भी कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है। अच्छा, किसी को पता ही नहीं चलता है, और उन्होंने कोई एजेंट बैठा रखा है। क्या नाम है एजेंट का? देवेंद्र जाटव। ये कौन है? पता नहीं, उनके यहाँ भेज देती हैं वो कभी कभी, उसके यहाँ चले जाओ। फॉर्मेलिटी किसी की अभी तक बनी नहीं है, कुछ लोगों की बनी है, कुछ की बनी नहीं। थैंक यू। बताएं आप रमेश जी, बताएं आप। मेरा तो निवेदन ये है कि तो गांव की समस्या सॉल्व होनी चाहिए।
ये PWY नाली है। ये PWY नाली साफ है जाए तो गांव का पानी का निवारण निकल जाए। ये लोगों के घर में घुस रहे जो पानी, और इससे महामारियां फैल रही, लोग बीमार पड़ रहे। पूरी ने कहा गंदगी जो पूरी निचोड़पन आ रहा है, तो इतना मतलब कर दिए। तो पटवारी का निरीक्षण है, पटवारी कर रहे बमूरे डले जा में बुरा में और बिनते पनो लग के और ठेले लग के वो रुक रहे पानी और ठेले काम उल्टा दे रहा है। तो उससे पटवारी से कही होगी राम लखन ने कि उस बमून को तुम भी निरीक्षण करो का। तो उसने कही कि मेरा क्या अधिकार है। किसने बोला ये लेना देना? ये किसने बोला? ये पटवारी ने बोला। जी आरती ने। जी जी। अब जे काम मतलब पटवारी का है, निरीक्षण तो करना चाहिए ना, शासन का आदमी है वो। जी जी। कोई वैसा लोकल तो आदमी ना है जी। तो ये तो बताना चाहिए भाई। रिपोर्ट भेज देते तहसीलदार को, तहसीलदार SDM को दे दो, कलेक्टर को दे दी, कहाँ देती। ये जो नालियाँ चौक है इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये है कि जिस ओपन हो जाए, खुल जाए जी जी तो निकल जाए, दोनों साइड को ओपन हो जाए, गोरा को मिल जाए, इतो को बजरंग तन को मिल जाए बस। जी जी। सचिव क्या सचिव मुख्यालय पे आते हैं? अरे आवे नहीं आए, मन मर्जी चल रही है। उनकी क्या शिकायतें आपको वो उनसे? काम करने को मन तो दिख ना रहा, सचिव बना रहे हो उन्हें पटवारी आ रही है। देवेंद्र को ये मोड़ा जो है ना, ये मतलब ये एजेंट बिठान दे जो जाटा बका, इसके यहाँ पहुंचा देती है, वहाँ चले जाओ, पैसा देते बा को नंबर मतलब आ जाते हैं, 8 नंबर आ गए हो, 4 नंबर गुम, ऐसे वो बता देता है। ठीक है सरपंच जी, आप बताएं। रामदास मरैया जी मेरे साथ हैं, आप बताएं ये जो गांव के जो लोग हैं, हमारे जनपद सदस्य जी बैठे हुए हैं, हमारे गांव के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी बातें जो बताए जा रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा मतलब है कि ये कि जितनी गांव की समस्या जटिल हो रही है, कहीं उससे और भी ज़्यादा बारिश के कारण। दूसरी बात ये है कि जब तक इस नाली का निकाल नहीं हो तो गांव से आधा पानी जो है नहीं डिब्बा में निकल पाएगा पूरा का पूरा। जब तक नाली साफ नहीं होगी, जो PWD नाली बनाई है, जब तक उसका कोई निराकरण नहीं है उसके बाद, और अगर नाली साफ होगी तो गाँव का पानी रुकेगा नहीं, चला जाएगा, निकल जाएगा उसमें सारी चीज़ें। सरपंच जी ये गांव की प्रमुख समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या यही है। दूसरी लाइट की समस्या है। लाइट की क्या समस्या है? लाइट पूरे गांव में नहीं है।